भाई का दूसरा सवाल है, नारद जी ने विष्णु जी को एक जन्म पत्नी का वियोग सहने का श्राप दिया। विष्णु जी की उम्र तो बहुत लंबी है, क्या उन्होंने विष्णु पद छोड़ने के बाद ही श्राप झेला होगा या विष्णु पद के साथ साथ झेला होगा? देखिए विश्वदास जी, नारद जी जब अपनी शादी के लिए एक स्वयंवर में गए और नारद जी ने देखा कि यहां तो तेरे से बढ़कर एक से एक सुंदर लोग शादी के लिए आए हुए हैं, राजा लोग, तो नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और कहा कि भगवान आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए, हरि रूप दे दीजिए, क्योंकि विष्णु का रूप बहुत सुंदर है, तीनों लोकों में सबसे सुंदर है विष्णु। तो नारद ने कहा कि भगवान आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए। हरि रूप यानी भगवान वाला रूप, विष्णु वाला रूप। अब विष्णु जी ने काल प्रेरणा से उनके साथ में मजाक कर दिया। यानी भाई और बहनों, हमें इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा कि भक्ति मार्ग में छोटा सा मजाक भी कितनी बड़ी यातना भोगने के लिए विवश कर देता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो आत्माएं हैं उनको अपने भगत भाई बहनों के साथ भी मजाक नहीं करना चाहिए। अपनी भगत बहनों के साथ में बात करे तो एक सभ्यतापूर्ण बात करे, थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके बैठे, कम से कम दो तीन फुट की दूरी बना के अपनी बहनों के साथ में उसको बैठना चाहिए। देखते समय, बातचीत करते समय विशेष उसकी दृष्टि होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है मतलब कि भद्दापन नहीं होना चाहिए। और भक्ति मार्ग में मजाक बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कौन सी आत्मा उसको कैसे ले ले, उसकी आत्मा दुखी हो जाए, और आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। तो विष्णु जी ने नारद जी के साथ में काल प्रेरणा से मजाक कर दिया। हरि का दूसरा मतलब होता है कि बंदर। हरि यानी भगवान भी होता है और हरि मतलब जो है बंदर भी होता है। तो विष्णु जी ने मजाक कर दिया नारद जी के साथ में और नारद जी के ऊपर बंदर का मुंह लगा दिया। अब उस समय कोई शीशे तो थे नहीं, पानी में लोग अपना मुंह देखा करते थे और आदमी को खुद का चेहरा दिखाई नहीं देता। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे तो तीनों लोगों का सबसे सुंदर रूप बन गया और अब तो वो लड़की मेरे ही गले में स्वयंवर की माला डालेगी। तो नारद जी खुशी खुशी स्वयंवर में आ गए और आके लाइन में लग गए। लड़की सबको देखती हुई आ रही है और जैसे ही नारद जी का नंबर आया तो लड़की मुस्कुराई उसकी शक्ल देखकर और आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा क्या बात हुई, लगता है लड़की को ध्यान नहीं पड़ा। 5-4 राजाओं को छोड़ के फिर आगे जाके लाइन में खड़ा हो गया। लड़की ने फिर देखा, शक्ल देखकर मुस्कुराई, फिर आगे बढ़ गई। फिर किसी राजा ने कहा कि रे भाई तू कहां से आया है, पहले अपनी सूरत तो देख ले जाके बाल्टी में। तो नारद जी ने जाके बाल्टी, कहीं पे किसी पात्र में कोई पानी भरा होगा, वहां जाके नारद जी ने देखा तो बंदर का मुंह। नारद जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे आज मैं एक नारी के वियोग में इतना जो है दुख उठा रहा हूं, ऐसे ही एक जन्म तू भी अपनी औरत के वियोग में पूरा जो है वो दुख उठाएगा। ये श्राप भगवान विष्णु को नारद जी ने दिया। अब आपका कहना है कि विष्णु जी की उम्र तो बहुत लंबी है, क्या वो नारद का श्राप विष्णु जी ने विष्णु पद पे रहते सहते झेला या विष्णु पद समाप्त होने के बाद में झेला? वो दुख, वो नारद जी के श्राप की वो पीड़ा भगवान विष्णु ने विष्णु पद पे रहते सहते ही झेला, क्योंकि विष्णु पद के बाद तो फिर राम रूप में वो आ ही नहीं सकता। विष्णु पद पे रहते सहते ही राम रूप में उन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया और विष्णु ने राम रूप में वो दुख झेला, क्योंकि श्री राम जो थे वो विष्णु के अंश अवतार थे। अंश अवतार क्या होता है? जैसे बाप से बेटा पैदा होता है और जब बेटे को कोई पीड़ा होती है, बेटे को ठोकर लगती है, तो बाप को भी पीड़ा होती है। बाप का शरीर अलग है, बेटे का शरीर अलग है, लेकिन जब बेटे का हाथ कटता है, बेटे को चोट लगती है, बेटा रोता है दुख में, तो बाप को भी पीड़ा होती है, बाप को भी दुख सहन करना पड़ता है। तो उस विष्णु जी ने राम रूप में आके नारद जी के श्राप के कारण एक जीवन 11,000 वर्ष तक यहां पे दुख भोगा और विशेष रूप से 14 वर्ष तक जंगल में उसने जो है दुख भोगा और आजीवन सीता के वियोग में उनको रहना पड़ा, जैसे नारद जी रहे थे। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कि कैसे
राम रूप में विष्णु ने पीड़ा भोगी होगी। राम विष्णु का अंश था। जैसे सांसारिक तौर पे श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के अंश थे, श्री राम के पिता राजा दशरथ थे। अब वनवास तो भोगा श्री राम ने, लेकिन राम के वनवास भोगने के दौरान दशरथ जी को इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने बेटे के वियोग में अपने महल की सबसे ऊपरी छत पे वो चढ़े हुए थे और दीवार से पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिरे, गर्दन के बल गिरे, अकाल मौत हुई श्री दशरथ जी की जो है वो गर्दन टूटने के कारण। इस प्रकार से विष्णु जी को राम रूप में, अंश अवतार रूप में वो पीड़ा भोगनी पड़ी। और अच्छे से समझिए, जैसे एक बेटा होता है, उसको पैदा करने वाला तो एक बाप होता है। बेटा अलग है, बाप अलग है। बेटे को कोई समस्या आएगी, अगर बेटे को अगर मृत्यु हो गई तो बाप को तो दुख होगा ही होगा, क्योंकि वो बेटा उस बाप का अंश है। लेकिन उसके दादा को भी दुख होगा, क्योंकि उस पोते में दादा के भी थोड़ा बहुत अंश अपने बेटे के माध्यम से है। तो इसी प्रकार से राम रूप में श्री विष्णु जी को विष्णु पद पे रहते सहते उस पीड़ा को अनुभव करना पड़ता है, पीड़ा को भोगना पड़ता है। आपका बेटा युवा होकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अगर रूस चला जाए और रूस में यदि आपको समाचार मिले कि कल आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो भारत में बैठे बैठे उस बाप को ऑटोमेटिक पीड़ा होगी। उस बाप का जो कलेजा है धक धक करने लग जाएगा। तो इसी प्रकार विष्णु लोक में बैठे हुए विष्णु भगवान को जब उनके अंश अवतार श्री रामचंद्र जी यहां आए और यहां श्री रामचंद्र जी ने जो जो पीड़ा भोगी, वो विष्णु लोक में बैठे हुए विष्णु जी को भी कुछ अंश रूप में भोगनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं यह आपके दूसरे सवाल का जवाब था, आपको समझ में आ गया होगा।